त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवम् त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं बात करता हूं जिसमें घर परिवारों की बहुत बड़ी तकलीफें हो गई आजकल के लोगों की, आजकल के औरतों की, माताओं बहनों की। दूसरों की पंचायत पे ध्यान न दें। देखिए, दूसरों की पंचायत पे ध्यान न दें और दूसरों की जो पंचायत पर ध्यान देते हैं ना, अगर वो कहीं अपने घर में ध्यान देना तो वह घर स्वर्ग बन जाएगा। देखिए, कुछ लोगों की आदतें होती हैं, वो अपना घर छोड़ के किसी दूसरे के घर में चल रहे विवरण या चल रहे प्रस्ताव को लेकर इतनी चर्चाएं होती हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। चर्चाएं भी अच्छी खासी होती हैं। खाना खाएंगे तो चर्चा, सुबह उठेंगे तो चर्चा, पानी पिएंगे तो चर्चा, नाश्ता करेंगे तो चर्चा। और वो चर्चा एक ऐसा माहौल बना लेती है कि पूरे घर में अपने घर का ध्यान छोड़कर किसी के दूसरे के घर में पूरा फोकस हो जाता है। इससे मिलने वाला क्या है? इससे मिलने वाला क्या है? सोचिए, आप अगर बगैर किसी टेंशन के दूसरे घरों की इतनी चर्चाएं कर रहे हैं, इतनी तवज्जो दे रहे हैं और अपने घर में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो ये जो पंचायत वर्ड यूज मैंने किया, पंचायत वर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जो आज की डेट में अच्छे अच्छे घरों को तबाह कर देता है। देखिए, शुरुआती रुझान है। पहले आदमी दूसरे के घरों की पंचायत करता है, फिर कुछ दिन बाद अपने घरों की पंचायत करना चालू कर देता है। और जितने सदस्य उस पंचायत में शामिल रहते हैं ना, आप उनको देखिए, वो हमेशा परेशान ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि उनको अपनी परेशानी का एनालिसिस करने का टाइम नहीं मिलता, पर दूसरे के घर में हुई परेशानी का एनालिसिस करने में भरपूर मजा आता है। उससे होता क्या है? देखिए, आदमी कहता है ना कि हर एक चीज जो बच्चे होते हैं वो अपने घर के बड़े सदस्यों से सीखते हैं। पहली बात, आप अपने बच्चों के दिमाग में भी पंचायत का बीज डाले दे रहे कि भैया हमारे इस घर में पंचायत का ही माहौल है। बोले, जरा मुझे एक चीज बताइए, दूसरे के घर में क्या हो रहा है ये मुझे कैसे मालूम, और मेरे घर में क्या हो रहा है ये मुझे नहीं मालूम। कुल मिला के क्या हो रहा है कि जो इंटरेस्ट वाली बात है, कभी कभी क्या होता है, एक ही घर में खाना खाने के टाइम पे सभी परिवार के लोग बैठ जाते हैं और ए से बी घर की पंचायत में लग जाते हैं। और पंचायत भी इतनी ज्यादा हो जाती है कि स्वयं के घर में लड़ाई हो जाती है। घर किसी और का, बात किसी और की, लड़ाई अपने घर में, और अपने घर का माहौल पूरी तरह से खराब कर देने का। और एक अच्छी चीज है, पंचायत के समय अगर कोई बच्चा या किसी से कोई गलती हो जाए ना, तो जो पंचायत करने वाले लोग होते हैं वो एकदम उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। भैया, डिस्टर्ब करने का नहीं, अभी बहुत सीरियस मैटर चल रहा है। अरे यार, करने वाला तो करके चला गया, करने वाला तो कर रहा है। अरे पंचायत आप क्यों कर रहे भाई? आपको क्या मिलने वाला? परंतु नहीं। आप जरा सोचिए, उनके घर में अगर 4 या 5 सदस्य हैं घर में, अगर 1 2 3 बच्चे हैं, उनकी कुछ बहुएं हैं, कुछ बेटियां हैं, आप जरा सोचिए कि ये जो माहौल या ये जो गुण है आप सभी बच्चों के बराबर बराबर में डाले दे रहे हैं। देखो, आज की जिंदगी में पंचायत करना बहुत जरूरी है। पंचायत के बगैर कुछ लोगों का खाना भी नहीं पचता है। और देखिए, किसी लोगों को उसका टाइम ही नहीं है। और अक्सर जो लोग पंचायत करते हैं वो इतना ज्यादा दुखी रहते हैं। वो दुखी इसलिए नहीं रहते हैं, अपने घर से सुखी रहते हैं, परंतु दूसरों के घर की पंचायत और दूसरों के घर के बारे में जानकारी नहीं मिल पाने से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, तड़फड़ा जाते हैं। अरे कंडीशन आज की डेट में तो ऐसी ही, कुछ लोग तो गैस की गोलियां भी खाना चालू कर दिए। अब पंचायत अगर मिले नहीं तो काम कैसा होगा? तो अगर वो कहीं अपने घर में ध्यान दें तो उनका घर स्वर्ग बन जाएगा। उनके घर के जो 4-5 सदस्य हैं उनका बेचारों का पेट भर जाएगा। आज के डेट में ये जो शुरुआत की थी पंचायत को ग्रोथ करने की, शुरुआत किसने किया था? अगर मैं बात करता हूं
कि आज के डेट में पंचायत को इतना स्पीड बढ़ाने में किसने काम किया था। तो आज के डेट में अगर मैं बात करता हूं तो मोबाइल और मोबाइल में फ्री डाटा सर्विस देने वाली कंपनी ने ही उसने पंचायत की शुरुआत बहुत ज़्यादा की, क्योंकि उसको मालूम था कि आज के डेट में बढ़ने वाला ग्रोथ एक ही हुआ पंचायत। पंचायत भी लिए लूनों का, किसी ने किसी की फोटो कहीं ना कहीं देख ली कुछ, वहां पंचायत, सामने वाले के घर में 2 पेड़ कट गए उसकी पंचायत, सामने वाले के घर में कुछ समस्या हो गई उसकी पंचायत। अगर यही लोग अपने घर में ध्यान दें सीरियसली तो वह घर स्वर्ग बन जाएगा, उनके बच्चे पढ़ने में टापुम टाप हो जाएंगे, उनके घर का परिवेश ही बदल जाएगा। देखिए, दुनियादारी छोड़ दो, अपने ऊपर फोकस करो कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करने वाला हूं, मेरा परिवार क्या करने वाला है, मैं कौन सी दिशा में जाने वाला हूं। अरे दूसरे तो अपनी अपनी दिशा में जाएंगे ही ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं उनकी दिशा में। परंतु नहीं, पंचायत एक ऐसा चीज है कि जिसके बगैर आज के डेट में, आज के समय में लोगों का समय नहीं कटता। अगर आप देखेंगे तो मोबाइल में यदि रिचार्ज ना हो 1 महीने के अंदर और 1-2 दिन एक्स्ट्रा चल जाए, पंचायत करने वाले लोग तड़फड़ा जाते हैं। क्यों? उनका लिंक टूट जाता है। इसीलिए ऐसे लगे कि बम फूट जाएगा। देखिए, किसी ने इतना जबरदस्त दिमाग लगाया है आज की डेट में। पहले डाटा फ्री, फोन पे फोन फ्री, क्यों? आप बातें करो, आप बातें करो, और फिर आज 1000 रुपये दो 1 महीने का बात करने का, या तो 300 रुपये दो। देखिए होता क्या है, लोगों को मालूम है कि आज की डेट में एक ही चीज खत्म नहीं हो सकती, वो पंचायत। पंचायत करना चाहिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए फायदा होता है, लोगों के लिए सब कुछ फायदा। उनके दिमाग में टेंडेंसी है कि घर के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी सदस्य हैं घर में, वह अगर एक दूसरे का कुछ भी चीज न देखें, आप बात मानिए, अगर पूरे परिवार में कितनी बड़ी भी दुश्मनी है और अगर उनके पास में मोबाइल नंबर सेव है, तो आप लाख कोशिश कर लीजिए वह कुछ देखे या ना देखें, परंतु आपका स्टेटस जरूर चेक करेंगे कि भैया इसके स्टेटस में लिखा क्या है। पंचायत की शुरुआत स्टेटस से ही होती है। स्टेटस में डाल दीजिए, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, और यार ने लूट लिया घर यार का। देखिए, इतना ही डाल दीजिए, पंचायत स्टार्ट। यार घर कैसे टूट गया भाई, कैसे कौन धोखा दे दिया, क्या बड़ी विडंबना आ गई। स्टेटस ही आदमी के माहौल को कन्वर्ट कर देता है, उसके सोचने वाले। आप किसी का स्टेटस मत देखिए, परंतु आप अपने घर के सदस्य के सभी का स्टेटस देखना पसंद करेंगे, क्योंकि उसके स्टेटस में वो क्या ऐसी चीज है जिससे हमको कुछ मिर्च मसाला मिल जाए, या उसके साथ में क्या ऐसी घटना घट रही है जिससे हमको मिर्च मसाला मिल जाए। देखिए, आज के डेट में ध्यान अगर देना है तो अपने बाल बच्चों पर ध्यान दीजिए, कुछ करना है तो आप अपने लिए कीजिए, क्योंकि पंचायत एक लिमिट समय तक के लिए होती है। जब पंचायत खत्म होती है तो आपके आगे पीछे कुछ नहीं रहता है। कुछ समय बाद आपके घर के लोग ही बोलते हैं, यार सामने वाला बहुत पंचायत करता है यार। बड़ी बड़ी घर में मर्डर तक बात चली जाती है ये पंचायत को लेके। बड़े बड़े घरों में लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं इस पंचायत के बारे में, क्योंकि लोगों को दूसरे के बारे में सोचने में ज्यादा मजा आता है, अपने बारे में नहीं। मैंने क्या खाया मुझे मतलब नहीं, पर सामने वाले ने क्या खाया उसके ऊपर ज्यादा मतलब रहता है लोगों का, उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहता है लोगों का। खाना कुछ भी है, परंतु अपना छोड़ो, दूसरे के घर में क्या हो रहा है, और वहां की पंचायत को लेके अपने घर का माहौल खराब करना, साथ में लड़ाई झगड़ा, कई टाइप की विडंबनाएं पैदा होना, ये सब चीज का एक ही जड़ है पंचायत। पंचायत भी बहुत ज्यादा होती है, खांसी पे पंचायत, हंसने पे पंचायत, रोने पे पंचायत, पहनने में पंचायत, कपड़ा पहनने में पंचायत। अरे छोड़ दो यार, कभी एक आता लोग चैन पहन लिए तो उसके लिए पंचायत। पंचायत का बहुत बड़ा दायरा होता है, और यही दायरा अगर कम हो जाए और लोग अपने घर और अपने लोगों पर विशेष ध्यान दे या कुछ करने की सोचे, तो वह आगे बढ़ सकता। परंतु जितना एनर्जी वो पंचायत करने में वेस्ट करते हैं, उतना एनर्जी अगर वो कुछ काम करने में लगा देना, तो समझिए वो अपने आप में राजा बन जाएंगे। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि पंचायत इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर पंचायत ना हो तो काम नहीं चलेगा। इसलिए बोलते हैं कि दूसरों के घर की पंचायत में ध्यान रखने से पहले अपने घर में जरूर एक बार देख लें कि यार मेरे घर की भी तो कहीं पंचायत नहीं हो रही है। और ध्यान रखिए, अगर आप अपने घर की पंचायत के ऊपर में
ध्यान देंगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। दूसरों के यहाँ को छोड़िए, आप अपने घर पे फोकस कीजिए। यदि मन और परिवार को आगे बढ़ाना है तो पंचायत का दायरा कम करना पड़ेगा या तो खत्म करना पड़ेगा। यदि आप पंचायत के दायरे में पड़े रहेंगे तो आप अपना स्वयं का नुकसान करेंगे, अपने बाल बच्चों का नुकसान करेंगे, आप अपने परिवार का नुकसान करेंगे। सोचिए, अगर ये पंचायत लगातार किसी घर में ज़्यादा बीमारी के तौर पे बढ़ गई है तो वह ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ना वो ना उसका परिवार, क्योंकि दिन भर वो दूसरों के बारे में ही सोचते और समझते समझते अपना दिन निकाल देंगे। ऐसा नहीं है, आप अपने परिवार के ऊपर ध्यान दीजिए, दूसरों की पंचायत को छोड़िए। दूसरे की पंचायत का प्रॉब्लम उनके घर से है, वो अपने घर में देख लेंगे मुझे क्या करना है, पर आप अपने आप को देखिए, आप अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप ऊपर बढ़ते चले जाएंगे उतना बेनिफिट रहेगा। जरूर इस बात को ध्यान दीजिए कि दूसरों के पंचायत में ध्यान देते हुए अपने घर में ध्यान दीजिए। अपने घर में अगर ध्यान देंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। जय श्री राम, राधे राधे।